तो चलिए बच्चों, आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, फिर हम लोग जो भी बच्चे नवोद वाले हैं तो नवोद की भी एक्सरसाइज 1A.1 भी कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का देखते हैं। ओके, हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली थी। ये लास्ट में हम लोगों ने देखा था इक्वल फिट और इक्विवेलेंट फिट। उसी के जस्ट आगे से चलते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 हम लोग बता रहे हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, एमपी बोर्ड ने जो बुक रिकमेंड किया है वो है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है बेटा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं अधिकतर प्रिफर कर रहा हूँ एनसीईआरटी को ही। ओके, और साथ में जो हमारे एमपी के बच्चे हैं उनके लिए मैं एमपी बोर्ड में जो एक रेफरेंस बुक लगती है नवोद, उसको भी कवर करता चलूँगा। तो चलिए एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन बेटा इसमें ये है कि आपको ये बताना है कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। कई सारे कलेक्शन दिए हुए हैं, आपको ये डिसाइड करना है कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है और क्यों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिट्स एंड भाई है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसमें मैं बेटा जो पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ of all the month of a year beginning with the letter J। तो बेटा ये फिट है या नहीं है बताइए। तो देखो बेटा, ये एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें जितने भी मंथ नेम होते हैं आपको उन्हीं मंथ को लिखना है यहाँ जो किससे स्टार्ट हो, जे से स्टार्ट हो। तो कौन कौन से हैं बेटा, जनवरी है, जनवरी के बाद बेटा कौन सा है, जून है और जुलाई है। ये भी बेटा है फिट की नहीं है, ये बेटा वेल डिफाइन है। क्यों वेल डिफाइन है, क्योंकि ये ऐसा कलेक्शन है जो कि मंथ का नाम लिखा हुआ है और जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जे से स्टार्ट होने वाले केवल 3 ही मंथ हैं, जनवरी जून जुलाई, ये अपने आप में कंप्लीट है बेटा, इसलिए ये क्या है, वेल डिफाइन है। इसलिए ये कलेक्शन क्या है, एक फिट है। सिंस दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड, so it is a fit। ओके, एक क्वेश्चन बेटा और हम लोग देखते हैं, फिर और आपको क्वेश्चन खुद करना है, इसी प्रकार आपको बताना है कि कौन सा फिट है कौन सा नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो बेटा ये क्या है, क्या आपका फिट है या नहीं है तो क्यों है। बेटा ये कलेक्शन आपका फिट नहीं है, क्यों,
क्योंकि मैंने बेटा आपका बताया था कि जो टैलेंटेड वर्ड है ये क्लियरिफाई नहीं कर रहा है कि किस फील्ड में टैलेंटेड है। ये जो आपका स्टेटमेंट लिखा गया है, ये कलेक्शन जो लिखा गया है, ये एक डाउटफुल स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे कोई भी कलेक्शन फिट नहीं होगा जहां पे डाउट क्रिएट होगा। यहाँ पे आपको जो आपने कलेक्शन लिया हुआ है, यहाँ पे डाउट क्रिएट हो गया। ओके, तो ये आपका फिट नहीं है। तो आप लिख सकते हैं it is not a fit because in this statement it is not clear that not it is not clear that identified in which field या talented in which field, आइडेंटिफिकेशन इनका क्लियर नहीं हो रहा है। तो टैलेंटेड इन विच फील्ड, तो बेटा ये आपका फिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं देता है कि किस फील्ड में ये टैलेंट इनका है। तो ऐसा कलेक्शन बेटा फिट नहीं कहलाता है जिसमें आपको डाउट क्रिएट हो। यहाँ पे तुरंत डाउट क्रिएट हो गया कि किस फील्ड में है। ओके, इसलिए ये फिट नहीं हुआ। बेटा अगर हम आपसे एक और एग्जांपल दे के चेक करते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा इसमें ये कह रहा है कि एक 11 टीम आप बनाइए जिसमें बेस्ट बैट्समैन हो पूरे वर्ल्ड के। तो बेटा क्या ये कलेक्शन सही है? बेटा ये कलेक्शन तो है, लेकिन क्या ये फिट के लिए वेल डिफाइन हो रहा है? तो बेटा ये तो कलेक्शन है लेकिन वेल डिफाइन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बता पाना कि पूरे वर्ल्ड में कितने बेस्ट बैट्समैन हैं, ये पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट। यहाँ पे भी डाउट लग रहा है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर या कोई मान लीजिए इंडिया कंट्री को बोला गया कि आप 11 बैट्समैन की सूची तैयार करिए, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री 11 बेस्ट बैट्समैन पूरे संसार में जो भी बेस्ट हों उनको कलेक्ट करिए। तो बेटा पर्सन टू पर्सन इन सभी का विचार वेरी करेगा। तो ये फिट क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। क्यों वेल डिफाइन नहीं है? क्योंकि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए ये फिट नहीं है। इट इज नॉट अ fit because its collection is vary from person to person, because this collection is vary from person to person। ओके, मैंने बेटा इसका 3 क्वेश्चन बताया है एनसीईआरटी के। पहला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने फर्स्ट का 3 क्वेश्चन बता दिया है, और आप 1-2 कर लोगे। जहां नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए बेटा, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा इसमें? लेट ये बेटा ए फिट दिया हुआ है और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। insert the appropriate symbol, insert the appropriate symbol। आपको बिलोंग्स किस में करेगा और किस में बिलोंग्स नहीं करेगा,
in the blank space। बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5, फिर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है ए। दूसरा क्वेश्चन दिया है बेटा 0, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है ए। तीसरा बेटा दिया हुआ है 4, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है ए। चौथा बेटा दिया हुआ है 10, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। आपको बेटा इसमें क्या भरना है कि इसमें से कौन सा बिलोंग का साइन यूज करेंगे और किसमें नॉट बिलोंग। 5 क्या सेट ए के अंदर है तो 5 ए सेट के अंदर बिलोंग करेगा। 0 क्या ए सेट के अंदर है, नहीं है, तो 0 ए सेट में बिलोंग नहीं करेगा। 4 ए सेट में है, यस 4 ए सेट में है तो बिलोंग करेगा। 10 ए सेट में है, नहीं है ए सेट के अंदर, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, उसको भी देख लेते हैं। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग फील्ड इन रोस्टर फॉर्म। ये फिर बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए होंगे बेटा, इनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। चलिए पहला ही देख लेते हैं क्या डिफाइन है। एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स बेटा कहाँ तक है, -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। आपका जो एक्स है बेटा -3 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए बेटा ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 यार -1 -2 -3। तो देखो बेटा -3 और -6 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट हैं, वो भी इंटीजर होना चाहिए। -2 से लेके 6 तक, क्योंकि लिखा है ना कि -3 जो है एक्स से छोटा होना चाहिए और एक्स जो है 7 से छोटा होना चाहिए। मतलब एक्स -3 और 7 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए। तो कौन कौन से इंटीजर होंगे, -2 से लेके 6 तक इंटीजर होंगे। ओके, तो इनको आप किस फॉर्म में लिख दीजिए, आप इनको रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बेटा, -2 अभी हमने देखा, -1 0 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट आएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है इसका, b इक्वल टू x such that x is a natural number, x is a natural number less than 6। x बेटा एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। ओके, तो बेटा इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, देखिए नेचुरल नंबर पहले देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। तो x क्या है बेटा, यहाँ नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे 5 तक एलिमेंट रख देंगे। ओके, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसी तरह बेटा इसमें एक और क्वेश्चन है, तीसरा एक सी सेट है, इस प्रकार से है एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digit is
which 8। बेटा x क्या होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। और ये नंबर कैसा होना चाहिए बेटा, कि जो कि ये नंबर कैसे होने चाहिए, ये नंबर बेटा ऐसे होने चाहिए कि 10th डिजिट का नंबर होना चाहिए। पहले तो आप यहाँ ध्यान ये रखिए कि नंबर कैसा होना चाहिए, 10th डिजिट का नंबर होना चाहिए। और उन दोनों को जोड़ दें, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। मतलब उसमें यूनिट प्लेस का नंबर भी हो, 10th प्लेस का भी नंबर हो, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। और अगर उन दोनों को जोड़ें तो 8 आना चाहिए। तो स्टार्टिंग करिए 1 से, 1 7, ये भी 2 डिजिट नंबर है। 1 + 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 2 6 करिए, 2 + 6 8 आ जाएगा। 3 5 करिए, 4 4 कर दीजिए, ठीक है। फिर इसका रिवर्स कर दीजिए, 5 3, फिर 6 2 और 7 1। यही बेटा नंबर आएंगे। ये ऐसे नंबर हैं जिनको आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको 8 मिलेगा। ओके, तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो इनको नोट कर लीजिए, प्रॉपर कॉपी बना लीजिए। ओके, नोट कर लिए होंगे। तो बेटा इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, कुछ मैंने आपको टेलर दे दिया है और आप कुछ क्वेश्चन अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे बेटा एक हम लोग और देख लेते हैं, इसका 4th नंबर का देख लेते हैं, डी। डी सेट है कोई, x such that x is a prime number which is the divisor of बेटा x हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ एक प्राइम नंबर होना चाहिए जो कि 60 का डिवाइजर हो। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ओके, 7 होता है, 11 होता है, ये प्राइम नंबर है। तो ऐसे प्राइम नंबर आपको देखना है जो 60 को डिवाइड कर दे। तो 2 60 को डिवाइड कर देगा, 3 भी कर देगा 60 को डिवाइड, 5 भी कर देगा 60 को डिवाइड, ओके। तो इस सेट में केवल कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इसके अलावा आगे के एलिमेंट जो प्राइम नंबर होंगे वो नहीं आएंगे। तो आपको ऐसे प्राइम नंबर यहाँ रखना है जो 60 को डिवाइड कर दे। तो 2 डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा और 5 डिवाइड कर देगा। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है बेटा जो 60 को डिवाइड करे, ओके। इसके बाद बेटा इसमें 5th क्वेश्चन एक और है कि अगर आपको एक ई फिट है बेटा, ये क्या है, फिट ऑफ लेटर, द फिट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY। तो बेटा आप ये जानते हो कि फिट थ्योरी में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। अगर 2 बार टी आ रहा है, देखिए कितने बार टी है, 2 बार टी आ रहा है तो एक टी रखिए। आई कितने बार आ रहा है, एक ही बार आई है तो आई रख लीजिए। अच्छा आर कितने बार है, 2 आर है तो एक ही बार आर आएगा। इसी तरह आई तो एक ही बार है, ठीक है, आई रख लीजिए। जी बेटा एक ही बार है, रख लीजिए। ओ 2 बार रिपीट है तो एक ही बार रख लीजिए। एन को भी रख लीजिए, एम को भी रख लीजिए, ई को भी रख लीजिए। आर तो हमने पहले ही ले लिया है, रिपीट हो रहा था। फिर वाई को रख लीजिए। ये बेटा आपने इसको किस फॉर्म में रख दिया, रोस्टर फॉर्म में रख दिया, ओके। तो बेटा ये हमने क्या देखे, ये हमने ये देखा कि कोई भी सेट दिया हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ओके। चलिए इसका अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा बेटा, ओके। राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म, आपको इन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है बेटा। 3, 6, 9, 12। बेटा ये क्या है बेटा, आपको मैंने बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट है सभी को x मान लो, सच दैट x है क्या बेटा, x 3 का मल्टीपल है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो x बेटा किस फॉर्म में है, 3n के फॉर्म में है। n इक्वल टू हम 1 रखते हैं तो 3 मिलेगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे 6 मिलेगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, n इक्वल टू 4 रखेंगे 12 मिलेगा। n कहाँ तक जाएगा, n 4 तक जाएगा। तो बता दीजिए कि x किस फॉर्म में है, x जो है 3n के फॉर्म में है। और x कहाँ तक के एलिमेंट लिए हैं हमने, x जो है, ठीक है, वो 1 से लेके 4 के बीच में है। x हमारा जो है ये 4 भी इंक्लूड है, और कहाँ से हमने शामिल किया है, 1 से। तो x बेटा हमारा एक n जो है बेटा वो नेचुरल नंबर है, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो जो है बेटा वो 1 से लेके 4 तक है। या फिर आप बता सकते हैं कि n इज लेस और इक्वल टू 4। यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि फिर n जो है वो कैपिटल N का एलिमेंट है। थोड़ा यहाँ कंजेस्टेड हो गया है, n क्या है बेटा, यहाँ कैपिटल N को बिलोंग करता है। वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n जो है बेटा 4 है या 4 से छोटा है। तो n कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 से लेके 4 तक हम, ये हमारा जो n है आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 से ऊपर जाएगा नहीं। तो अगर n 5 हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। ओके, हमारा एलिमेंट 12 तक ही है। दूसरा देखिए बेटा, इसमें क्या है, 2 4 8 16 32। अगर बेटा कोई ध्यान हो रहा है तो ये कुछ इस प्रकार के एलिमेंट हम लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर करिए 4, 2 का क्यूब करिए 8, 2 का 4 पावर लीजिए 16, 2 का 5 पावर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 32। अब बेटा करिए क्या कि आप इन सभी को x ले लीजिए। x किस फॉर्म में है बेटा, देखिए 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, बेस इनका सभी का 2 है, तो x जो है 2। ऊपर बेटा पावर बढ़ रही है, मतलब पावर नेचुरल नंबर है, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3, तो 2 की पावर n के फॉर्म में है, ठीक है। जहां बेटा फिर n नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और n कहाँ तक है, 5 तक है। नेचुरल नंबर हमने 5 तक ले रखा है, n इज लेस और इक्वल टू 5। तो ये भी बेटा आपका हमने रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये भी आपसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा, सभी से बन जाएगा। ओके, इसी प्रकार के बेटा इसमें 2 और क्वेश्चन है, आप खुद कर लेंगे, ठीक है। जहां भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग 5 भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, लिस्ट all the element of the following, list all the element of the following। इसमें पहला क्वेश्चन जो है बेटा, a इक्वल टू x such that x is an odd natural number। तो बेटा कहता है कि इसको आपको रखना है, मतलब वही है कि ये सेट आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है।
तो आपको रोस्टर में लिखना है। एक्स बेटा एक ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 एंड 4। ये आपने रख दिया। दूसरा इसी में देखिए बेटा, बी जो है एक्स है दैट एक्स इच एन -1/2 से लेके 9/2 के बीच में है और ये इंटीजर होना चाहिए। तो बेटा देखिए ये 0 है, ये -1 है, तो -1/2 यहाँ होगा। 1 2 3 4 5। 9/2 का मतलब 4.5। 9/2 का मतलब 4.5। इसके बीच के जितने भी बेटा आपके इंटीजर हैं वो रख लीजिए। तो माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीजर आएंगे, तो इनको हम रख लेंगे। तो बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 0 1 2 3 4। ओके, बन जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है ना? इसके बाद इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। सी एक्स is that x is n x square equal to 4, x square is less or equal to 4, not 4. X square is less or equal to 4 is integer. तो इसमें बेटा कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे देखिए। x आप कंडीशन ये है, तो यहाँ बेटा अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बेटा? x is less or equal to x square equal to 4 है, तो x is less or equal to √4। √4 का मतलब +-2, और x बेटा इसका मतलब ये होता है कि -2 से लेके +2 तक x बिलोंग करेगा। तो इसके अंदर -2 से लेके 2 तक के पूरे एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का भी साइन है, मतलब -2 और +2 भी शामिल होगा। ओके, चलिए इस प्रकार से आज आपका एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कल हम लोग बेटा नवोद का 1.1 करेंगे। चलिए इसी के साथ आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस चैनल।